जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा जो सेशन चल रहा था वो संज्ञा का चल रहा था। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए आज हम क्लास 2 में आपको संज्ञा बात करते हैं। तो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था जातिवाचक संज्ञा। आपको संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद के बारे में बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कितने जो है रूप हैं, प्रकार है, इसके बारे में बताया। ठीक है, कैसे पहचान होते, क्वेश्चन कैसे आते एग्जाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ये मैंने बताया। फिर जातिवाचक के बारे में बताया, ठीक, जिसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है, उससे जातिवाचक, जिसको बदला जा सकता है उसको व्यक्तिवाचक। अब इसके पार्ट हम बताएंगे। जातिवाचक में दो पार्ट हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, 5th 6th 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे, 9th 10th में भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं। चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक में ही आता है, समूहवाचक ये भी जातिवाचक में आता है। देखिए, द्रव्यवाचक यानी सोना, चांदी, स्टील, लोहा, प्लास्टिक, ऊन, इसका प्रयोग प्राय एक वचन में किया जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे जैसे बहुत से सोना हो गया, सोना चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, कितना भी हो, सोना नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, बहुवचन नहीं हो। सोना सोना ही है, चाहे 1 तोला 1 मासा हो, चाहे 1 किलो हो। सोना क्या होगा? एक ही वचन रहेगा, उसका बहुवचन नहीं बनेगा। क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते, इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चांदी, चांदी गिन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चांदी भी चाहे मासा में हो, तोला में हो, रत्ती में हो, ठीक है, किलो में हो, ग्राम में हो। स्टील, लोहा, प्लास्टिक, तांबा, पीतल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। समझ गए? लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, ऊन, प्लास्टिक, ये सब के सब क्या है? द्रव्य है। ठीक है। एक देखिए द्रव है, एक द्रव होता है। ये द्रव है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, द्रव, द्रव, और एक होता है द्रव्य। ठीक है, तो ये द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। ये क्या है? द्रव। द्रव मतलब होता है लिक्विड, जैसे पानी, पेट्रोल, ठीक है, कोई गीला पदार्थ, डीजल, ऑयल, ये सब लिक्विड में है, ये द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। और ये सोना, चांदी, तांबा, पीतल, प्लास्टिक, ये सब क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। तो इतना समझ गए द्रव और द्रव में फर्क। तो इसका एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये गणनीय नहीं होती, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। जबकि समूहवाचक एक से अधिक सदस्यों, समूहवाचक का मतलब होता है जिसमें समूह हो। जैसे कि मान लीजिए ये एक है, लेकिन अगर यहाँ पर कई आ जाएंगे तो समूह हो जाए। जैसे गुच्छा, अब गुच्छा एक का नहीं होता है। गुच्छा मान लीजिए अंगूर का गुच्छा है, आम का गुच्छा है, ठीक है, तो उसमें 4 5 10 20 50 100 भी हो सकते हैं गुच्छे में। तो गुच्छा का मतलब कई चीजें हैं, कई आम है, कई अंगूर उसमें लगे हैं, तो वो गुच्छा है, वो समूह का बोध करा रहा है। ठीक है। जैसे दरबार, अब दरबार एक आदमी से तो लगेगी नहीं। दरबार मतलब दरबार लगी, राजा बैठा है, बहुत से लोग बैठे हैं सामने, ठीक है, 10 20 50 100 हो सकते हैं। आपने बाहुबली देखी होगी, अकबर बादशाह के बारे में जहाँ पढ़ा होगा, आप राजा दशरथ के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, दरबार पहले जमाने में राजा महाराजाओं की लगती थी, उसमें लोग सभा में बैठते थे। तो दरबार में बहुत से लोग होते हैं, एक आदमी से दरबार नहीं बनती। तो दरबार कहने से क्या होता है? समूह का बोध होता है। कक्षा, कक्षा यानी क्लास। क्लास में 1 2 बच्चे नहीं होते, क्लास में 5 10 20 50 100 200 बच्चे होते हैं। सेना, सेना एक आदमी से नहीं बनती, सेना में बहुत से लोग होते हैं। सेना में 100 50 1000 भी होते हैं। ठीक है, समूह का बोध कराती है सेना। टीम, टीम भी एक समूह का बोध कराती है। 9 लोगों की टीम, 11 लोगों की टीम, 7 लोगों की टीम, ये सब क्या है? समूह है। तो टीम कहने से एक समूह का बोध होता है। पुलिस, पुलिस अकेला आदमी नहीं हो सकता। अकेला आदमी, पुलिस कहने से क्या होता है? समूह का बोध होता है। जैसे हम कहते हैं पुलिस बैठी है, पुलिस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पुलिस बैठी है का मतलब एक पुलिस नहीं है, एक समूह बैठा हुआ है पुलिस का। ठीक है। जुलूस, जुलूस एक लोगों से नहीं बनता। त्योहारों में भीड़ जाती है, जुलूस निकलता है, आप देखे होंगे। ठीक है, तो वहां भी समूह का बोध हो रहा है। जुलूस जिसमें ढेर सारे लोग हों, एक से अधिक हों, 10 20 50 100 हो, 1000 हो, लाखों जुलूस में हो सकते हैं। भीड़, दल, परिवार, समिति,
गुच्छा, मंडली, टोली, ये सब क्या है? एक समूह का बोध करा रहे हैं। मंडली है उसमें भी कई लोग हैं, टोली उसमें भी कई लोग हैं, गुच्छा उसमें भी कई लोग हैं, या दल है उसमें भी कई लोग हैं, झुंड है उसमें भी कई लोग हैं। समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। तो इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। टोली, परिवार, पुलिस, भीड़, दल, गुच्छा, ये सब क्या है? समूहवाचक। इनका भी एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जातिवाचक के बारे में जाना कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। जहां समूह का बोध होता है, टीम, दल, मंडली, भीड़, गुच्छा, वो समूह है। और जहां द्रव्य की बात हो, सोना, तांबा, पीतल, चांदी, ठीक है, लोहा, प्लास्टिक, ये सब क्या है? द्रव्य है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा भाववाचक। भाववाचक महसूस करना, यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का पता चलता है, आदि का बोध होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक। ये चीज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, प्रेम, घृणा, ठीक है, क्रोध, ईर्ष्या, बचपन, यौवन, बेईमानी, प्रार्थना, चतुराई, ठीक है। वो कितना चतुर आदमी है, अब इसको हम छू तो नहीं सकते ना, मुझे उससे बहुत घृणा है, घृणा को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है, तोल नहीं सकते, ठीक है, या पकड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि हम उसको छू लें, देख लें। फीलिंग, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, इस फल में कितनी मिठास है, ये महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, ठीक है। इस फल में, इस आम में कितनी मिठास है। अब मिठास को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते कि इस तरह हम पकड़ लेंगे बहुत मीठा, ऐसा नहीं, ठीक है, केवल फील कर सकते हैं। कोई चीज तीखा है, कहते बड़ा तीखा है, तो ये भी एक क्या है? भाववाचक है, फीलिंग्स है, जो हम अंदर से बताते हैं। प्रेम, मुझे उससे बहुत प्रेम है, मुझे उससे बहुत घृणा है, ये क्या है? फीलिंग है, भाव है, मन का भाव, ठीक है। बेईमानी, चतुराई, वो बहुत चतुर है, ठीक है, उसकी चतुराई से लोग वाकिफ हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? भाववाचक। भाववाचक का मतलब महसूस करना, फीलिंग करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि आपको ये संज्ञा के सारे प्रकार समझ में आ गए होंगे। कि संज्ञा, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, संज्ञा के भेद अगर साधारण तौर पे पूछे तो आप सीधे सीधे 5 प्रकार बताएंगे, लेकिन यदि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे तो आप 3 प्रकार बताएंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। एग्जाम में पूछ भी सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप 5 ना बताएंगे, 3 बताएंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हिंदी ज्ञान सागर के बारे में बताएं। मैं जुल्फिकार सर आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप हमारे चैनल को एक बार ज़रूर देखें और जो चीज़ें समझ में ना आए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसको और अच्छा बनाकर आपके समझ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद चैनल देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।